एक ही बच्चे का डीएम डायरेक्ट मैसेज मतलब व्हाट्सएप पे उसने हमारे एक टीम मेंबर को किया, तो मुझे लगा था कि ये सब बच्चों की हेल्प हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स की बात है जो फर्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं ऐसे वाले बच्चे जो फेस करते हैं, है ना। तो ये बहुत ही एक प्यारे तरीके से जो किसी जिस बच्चे का भी है, मुझे उसका नाम नहीं पता, है ना, एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने इसको बहुत प्रिसाइज तरह से लिख के दिया, और मैं ये शेयर भी कर रहा हूं ताकि सबका भला हो, है ना। किसी का नाम तो है नहीं, मुझे पता नहीं किसका है, लेकिन हमारे टीम मेंबर के साथ शेयर किया, उन टीम मेंबर ने अभी फाइनली मेरे तक पहुंचा, मुझे लगा इस पर वीडियो बना लेता हूँ, है ना, कि उसको पर्सनली लिखने से बेटर है सबका हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहते हैं क्रैक करना, एंड बहुत ही लेजिटिमेट, बहुत ही प्रिसाइज तरह से प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, आप समझ के देखना। जैसे देखो, जैसे ना सबसे पहले ना यहां बात लिखी है कि ना यूपीएससी एस्पिरेंट 2027 अटेम्प्ट देना चाहता हूं, और पहले अटेम्प्ट में करना चाहता हूं, कुछ क्वेरीज हैं। आंसर राइटिंग, बिल्कुल सरल बात, मैं साथ साथ में इसको रिजॉल्व करूं। आंसर राइटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कंटेंट। बिना कंटेंट के आंसर राइटिंग नहीं होती। आपको पूछ लिया कि बता दीजिए टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, आप कैसे लिखेंगे? मतलब बिल्कुल बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। वैसे अगर आपसे पूछ लिया दिल्ली में जो पॉल्यूशन का जो मुद्दा चल रहा है इसका क्या उपचार है, कैसे लिखेंगे? आप अपने आसपास देखते रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना, प्रॉब्लम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो कंटेंट सबसे पहले तो फाउंडेशन पे काम करना पड़ेगा। आपके अगले एक जो क्वेश्चन का ये जो आंसर भी, एक और आंसर भी है ये, ओके। Then I'm trying to complete my subjects on time, but problem arises when I watch toppers talk, है ना, and they advise something different than what I studied, which lead to overthinking. What should I do? दूसरा है कि टॉपर्स का की स्ट्रैटेजी, है ना, टॉपर्स स्ट्रैटेजी। अब ना यहाँ पर मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि भगवान को पाने के अलग अलग रास्ते हैं। भगवान एक ही है। जो कोई उसको आंखें बंद करके प्रार्थना करना चाहता है, कोई तपस्या करना चाहता है, कोई अपनी दिनचर्या में लगे रह के करना चाहता है ना, अलग अलग रास्ते हैं भगवान को पाने के, है ना। ये हमारा एक जो थॉट होता है ना, जो कह सकते हैं कि वेदांतिक थॉट भी है। तो लेकिन ये सेम बात अप्लाई करो टॉपर स्ट्रैटेजी पर। अलग अलग टॉपर्स, एक साल में अगर 1000 बच्चा सिलेक्ट होता है, 1000 अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं क्रैक करने की। नेक्स्ट टाइम जब आप क्रैक करोगे आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, एक यूनिक पाथ होगा। इसीलिए टॉपर्स से समझो, टॉपर से समझो कि बुक लिस्ट क्या फॉलो करी, टॉपर से समझो कि जब मुसीबत आ गई, जब बहुत टेंशन आ गई, मोटिवेशन की कमी हो गई, किस तरह से उससे जो बाहर निकले, परिवार ने साथ दिया कि नहीं दिया, अपनी स्टोरीज के साथ रिलेट करो। टॉपर्स को रेप्लिकेट थोड़ी ना करना है, यू जस्ट नीड टू फॉलो, है ना, एट मैक्स रिसोर्सेज क्या फॉलो किए, है ना, और एट मैक्स लेट्स से कि कहीं पे जो आंसर राइटिंग कर रहे थे, कहीं कोचिंग ले रहे थे, कहीं नोट्स पढ़ रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, है ना, ये सब कुछ। लेकिन आप रेप्लिकेट करोगे, रेप्लिकेट नहीं कर सकते यार, है ना, रेप्लिकेट करना भी नहीं चाहिए। रेप्लिकेट करोगे, हर इंसान की एक अलग लाइफ स्टोरी है, अलग रिसोर्सेज का कॉन्स्ट्रेंट है, अलग टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है, अलग तरह की मोटिवेशंस हैं, आप कैसे रेप्लिकेट कर सकते हो? तो इसीलिए टॉपर से अब सिर्फ एडवाइस लेकर बार बार, लेकिन आपको मैं बताता हूँ ये ट्रैप होता है ये, कि जो किसी की जर्नी देखते रहना, जर्नी जब एक्शन नहीं लोगे, मैंने अपने प्रीवियस कितने वीडियोस में बताया है, एक्शन नहीं लोगे तो एंजाइटी बिल्ड कर रहे हो, बिकॉज यू आर ओनली कंज्यूमिंग थॉट। सिर्फ थॉट है। TWA कहते हैं थॉट विदाउट एक्शन, कि यू आर ओनली थिंकिंग एंड नॉट एक्टिंग, इट विल कीप बिल्डिंग एंजाइटी। ठीक है, तो अब तीसरा है, वो कह रहे हैं कि कॉलेज स्टूडेंट करंटली सेकंड ईयर, सो आई कैन गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2027। तो काइंड ऑफ आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास यहां पर आज के बाद देखें तो देखो अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर 2 महीने यहां पर है, अगला एक पूरा साल 12 महीने एंड अप्रोक्सीमेटली 4 महीने आगे भी हैं प्री तक। तो आपके पास 12 एंड 2 एंड जो 4 मिला के 18 मंथ्स हैं। तो 2027 वालों के पास हैं 18 मंथ्स। तो 18 मंथ्स में मेरे मानने में आपको जो ASAP 2 चीजों पे काम करना चाहिए। एक है आपका फाउंडेशन ऑफ जीएस के फाउंडेशन को मजबूत कर लो कॉलेज के साथ चलते चलते, एंड ऑप्शनल में एक बस कदम रख दो, ऑप्शनल डिसाइड करना। उसके बाद है ना, डिसीजन भी एक लंबा एक काम होता है, ऑप्शनल डिसाइड करना। उसके बाद धीरे धीरे उसके बारे में जानना, थोड़े रिसोर्सेज गैदर करना, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी दिखाना। अभी जैसे मैं 2027 का सोशो का बैच पे चला रहा हूँ, जस्ट शुरू किया, बिल्कुल बेसिक क्यूरियोसिटी वाले हल्के हल्के छोटे छोटे वीडियोस, कुछ ऐसे कंटेंट नहीं गया उसमें, बिल्कुल बेसिक वीडियोस हैं। तो ऑप्शनल, है ना, ऑप्शनल शुरू कर दो, ताकि आने वाले जो 5-6 मंथ्स में ऑप्शनल में आप जो थोड़ी सी ग्रिप बना लो, नोट्स बना लोगे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे, ये कर लेना, है ना। 18 मंथ्स हैं मेरे मानने में, अनटिल
जो इस साल का जो प्री आएगा, जो आपका प्री नहीं होगा 26 वालों का है, 27 वालों का नहीं, 26 वालों का प्री आएगा, आपका ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए, फाउंडेशन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए थोड़ी बहुत, है ना। देन जो उसके बाद आगे वाले जो 5 महीने रहेंगे साल के, उसमें आप फाउंडेशन और मजबूत करना, ऑप्शनल को रिवाइज करने पे थोड़ा सा अटेम्प्ट कर देना, ताकि ऑप्शनल बहुत तंग ना करे। CSAT भी ग्रेजुअली करना होगा, करंट अफेयर्स करने होंगे, तो फाउंडेशन पे काम करना, ऑप्शनल पे काम करना माइट बी अ गुड स्ट्रैटेजी। एंड आई ट्राई टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत ही जो एक लेजिटिमेट पॉइंट है, मुझे बहुत इससे कोरिलेट हुआ कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने की कोशिश मन में है कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन से मैं दूर जा नहीं पा रहा, मुझे एकदम ग्रिप किया हुआ है, मोबाइल ने एकदम मुंह को चिपका हुआ है ना। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में। एंड whenever in my environment I see my college friends in a relationship, I feel jealous, so how to stay away from that। ये ना बहुत ही स्वाभाविक एक चीज है, जितना जल्दी इसको समझ जाओगे उतना जल्दी आप इससे जो विचलित मतलब प्रभावित मतलब कि इंपैक्टेड होना बंद हो जाओगे। कि पर्टिकुलरली इसको बोलते हैं एनवी, है ना, जो जेलसी, और उसको मिल गया मैं रह गया, है ना। एक बस आपको मैं बात चाहता हूं समझाना कि ना यूपीएससी और रादर मतलब लाइफ में कोई भी चीज माइंडसेट का गुलाम है। आपका माइंडसेट क्या है? माइंडसेट एम्बिशियस रखो, सब कुछ रखो। एक बात का ध्यान रखना, जब आप ना एक मान लीजिए, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, बच्चों को क्लास में अक्सर बताता हूं कि आप मान लीजिए चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं, 250 किलोमीटर का सफर है, रास्ते में जगहें आएंगी। चंडीगढ़ से आप निकलते हैं, कुछ देर पे अंबाला आता है, फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो करनाल आएगा, थोड़ा आगे जाएंगे पानीपत आएगा, फिर दिल्ली आ जाएगा। अब मैं रास्ते में चला हूं, मुझे तो दिल्ली पहुंचना है। अंबाला में मेरे आगे एक गाड़ी चल रही थी और वो मुड़ गई, जो थोड़ा सा आगे जाके जो मुड़ गई करनाल की तरफ। करनाल में अपने घर जाके वो बंदा बैठ गया। स्ट्रेट रोड जा रही है दिल्ली को, मुझे तो सर करनाल में मैं तो रुक नहीं सकता ना, उसका तो घर आ गया, उसको तो करनाल में रुकना होगा। पानीपत वाला आ गया था, पानीपत रुकना होगा, मुझे तो नहीं रुकना था ना वहां पर, मुझे तो दिल्ली पहुंचना था ना सर। तो क्या मैं इस बात से जेलसी फील करूं, एनवीएस फील करूं कि उसका घर आ गया मेरा नहीं आया? सर मेरा घर आगे है, सर मेरा घर थोड़ा सा और आगे है, मैं कैसे एनवीएस फील कर सकता हूं? इसीलिए किसी की मंजिल पहले आ गई, किसी की मंजिल थोड़ा आगे जाके आएगी। जस्ट स्टॉप वरिंग अबाउट इट, इसकी चिंता मत करो, चलते रहना जरूरी है। आप इससे विचलित होकर रुक जाओ कि अरे अंबाला वाले का करनाल या पानीपत वाले का घर पहले आ गया, मेरा तो आगे है, मैं रुक जाता हूं। रुक जाओगे तो कैसे पहुंचोगे ना भाई? तो सिंपल है, एनवीएस और ये स्टैंडर्ड चीजें हैं। आप अपने आप को बहुत बार कंपेयर करते हो डिफरेंट जो टाइमलाइन पे लोग चले हुए हैं। कई बार ना लोग पता क्या होता है, लगे हुए 5 साल से मेहनत करने, इस साल उनका रैंक आ गया, जस्ट बिकॉज आप उनको जानते थे, आपको लगता है उसका रैंक आ गया, उसका रैंक आ गया। अरे आपने तो अभी पढ़ाई शुरू की है ना, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो? अभी आपने पेपर भी नहीं दिया अभी तो मान लो, है ना, या उतने लेवल की जो तैयारी भी नहीं करी है, पेपर नहीं दिए, टेस्ट नहीं दिए। तो राइट टू राइट कंपैरिजन बहुत जरूरी है। कि दिल्ली जा रहा था बच्चा, मैं भी दिल्ली जा रहा था, सेम तरह से चल रहे थे, लेकिन रास्ते में मैं मस्ती कर रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था। अगर वो पसंद है तो वो कर लो, है ना। नहीं पसंद, दिल्ली पहुंचना है, फोकस, तो चलते रहना पड़ेगा। गेटिंग इट? लाइक को लाइक से ही कंपेयर करना चाहिए। लोग अलग अलग टाइमलाइंस पे, अलग अलग रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट पे, पीछे परिवार में क्या चल रहा है, सबकी अलग अलग जिंदगियां हैं, तो अलग अलग तरह से दिखती हैं। आपके कॉन्स्ट्रेंट्स अलग हैं, आपकी जीवन अलग है, और इसीलिए उसी के हिसाब से सोचना। बहुत सारे लोग, आपको लगेगा अरे वो तो कितना अमीर है, बड़ी गाड़ी में घूमता है, ये वो एटसेट्रा। क्या उसके फैमिली के जो पीछे बैकग्राउंड था, क्या वो गाड़ी उसने खुद कमाई, क्या वो गाड़ी उसके पापा मम्मी की है ना? सोच लेना खुद को ना, परेशान करने से पहले। एनवीएस होना मेरे मानने में एज सच कोई ऐसे परेशान करने वाली चीज नहीं होती है, बट गेट इंस्पायर्ड इफ यू रियली वांट टू मेक इट हैपन इन योर लाइफ टू। कि अरे भाई मुझे भी एक रिलेशनशिप में आना है, गेट इंस्पायर्ड, है ना। वर्क ऑन योरसेल्फ कि कैसे यू कैन बी अ बेटर पर्सन। इफ यू वांट टू बी अ रैंकर, वर्क ऑन योरसेल्फ, है ना। काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। रैंकर बनना है मुझे, रैंकर वाला काम करने पड़ेंगे। जो भी चीज करनी है, मिलिट्री में जाना है, आर्मी में जाना है, पुलिस में भर्ती होना है, जो भी कर्म करने हैं, जिस तरह के पहुंचना चाहते हो, क्रिकेटर बनना है, उस तरह के आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। उस रास्ते पे नहीं चलोगे तो कैसे पहुंचोगे यार? सिंपल है। एनवीएस होना कोई अलग कोई ऐसे खुद को परेशान करने वाली चीज नहीं है। बच्चे ना छोटे होते हैं ना, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी होता है, अरे मुझे जेलसी क्यों हो रही है, एनवी क्यों हो रहा हूं। इट्स ओके, यू डू गेट इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम बाय एनवी। ओके, देन what points should be kept in mind for preparing 2027 attempt as I'm doing self studies? तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर आपके पास रिसोर्स लिस्ट का होना। कि राइट रिसोर्स लिस्ट और राइट लेवल पे हिट करते रहोगे, राइट टॉपिक्स पढ़ते रहोगे, तो यहां पर इसीलिए डाउनलोड में मैं सेक्शन में लगा दूंगा हमारी माइक्रो टॉपिक्स की लिस्ट, है ना। ऑफ कोर्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। माइक्रो टॉपिक्स वो कवर करने,
माइक्रो टॉपिक्स एंड जो रिसोर्सेज की लिस्ट मैं नीचे जो डाउनलोड सेक्शन में और कमेंट में उसको मैं जो पिन भी करवा दूंगा, अगर नहीं हो तो आप कमेंट कर देना, है ना। तो ये बेसिक रखो अपने आप को ना, बहुत ज्यादा माइंडसेट को बहुत जैसे ना जो पढ़ाई करना होता है ना मुश्किल काम होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, आपको एफर्ट लगता है तो दिमाग ना घूमता रहता है कि मैं कैसे इस एफर्ट को अवॉइड कर दूं। तो आपको पता है जितना भी अवॉइड करते रहोगे उतना दूर होते रहोगे मंजिल से, बस दैट्स इट। हमेशा खुद को रिमाइंड करवाना होता है। शुरू के 8-10 मिनट बहुत ही जो आपको दिमाग आपको परेशान करता है, लेकिन आप अगर बैठ जाओ पढ़ने दिमाग भी रुक जाता है, ठीक है, साथ चलता है आपके, क्योंकि आप ही का दिमाग है, आप ही को रोकना है उसको। यूज कर लो प्रोडक्टिव तरह से, और अभी उम्र भी है प्रोडक्टिव इसको तरह से यूज करने के लिए। आने वाले 8-10 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इंसान के, 20 से 30 के जो बीच में बहुत कुछ सीखता है, जानता है, उसको जितना ज्यादा प्रोडक्टिवली दिमाग को कंट्रोल करके डिस्ट्रैक्शन से हटा के इंस्पायर होके चल सकते हो चलना, एंड यू विल रीच प्लेसेस, यही मेरी उम्मीद भी है, और काइंड ऑफ एट दिस उम्र आशीर्वाद भी, ठीक है। चलिए मिलेंगे, और कुछ कोई पर्टिकुलर चीज जाननी हो, कुछ जो अगर आपको लगता हो, जो एनीथिंग विच आई कैन मे बी हेल्प यू विद, लेट मी नो, ठीक है, आई विल बी मोर देन हैप्पी। हम बहुत से कोर्सेज चलाते हैं, बहुत से बच्चों से बात करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, पेड, सब कुछ चलता है। अभी जो 2027 के बैचेस भी चल रहे हैं, 26 के बैचेस आ जाएंगे, है ना, सोशियोलॉजी एंड जीएस, पॉलिटिकल साइंस, एसए, कितना कुछ चलता है, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, कितना कुछ है। जस्ट राइट रिसोर्सेज हैं, एग्जाम सेंट्रिक हैं, फोकस रह के चीजें करोगे पक्का मिल जाएंगी, अदरवाइज भटकते रहो तो दुनिया भी, है ना, एंडलेस है, खत्म नहीं होगी कभी। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले दोस्तों वीडियो में। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।